नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अगर आ रही है तो जल्दी से क्विकली बताएं कि आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कंफर्म एंड देयर आफ्टर वी बिगिन। हाँ 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 हाँ। ओके, अभी आवाज मुझे कंफर्म नहीं हुई है। जल्दी से बताओ गाइस, जल्दी से बताओ। क्विकली क्विकली क्विकली। Yes, sir. Audible, audible. That means I'm audible, guys. I'm extremely happy that I'm audible. Uh, मेरे को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है गाइस? आई जस्ट वांट टू लिसन माय वॉइस एज वेल सो दैट आई कंफर्म माई सेल्फ। मुझे तो खुद को ओके आ गई। ओके भाई, मेरे को मेरी आवाज आ चुकी है। दैट मीन्स आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। है ना दोस्तों, आपको आ रही है? आ रही है। So that I confirm myself, मुझे तो खुद को या दैट्स फाइन। चलो ओके दोस्तों, तो हम लोग अभी ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ देखने को है, और हम लोगों को आज बहुत कुछ सीखना भी है। स्पेशली कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न भी बन के रखा हुआ है, उसको भी देखेंगे। और कल के दिन के क्या हमको स्टॉक लेने हैं, कल के दिन हमें क्या ट्रेड करना है, वो भी समझेंगे। सो ओके, hats off to your persistence, immensely appreciable. Well Saga MC Square. MC Square, oh power. Thank you so much, full of energy. Thank you for being with you. Profits are part of the journey, learning a lot from your session and video. देखो दोस्तों, ऐसा ही है, ऐसे ही है। देखो क्या है कि मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। बस ये थोड़ा सा ये फर्क ये है कि मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है। आपने हो सकता है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हो, तो आपको भी समय हो जाएगा, तो आप भी इसी प्रकार से नॉलेज बैंक बन जाएंगे। एंड यू विल बी, वंस यू बिकम एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल, देन यू स्टार्ट टू एमिट नॉलेज, तो दैट टाइम विल आल्सो कम, डू नॉट वरी। ओके, फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने, देखो मैं इस पे ड्वेल नहीं करूंगा। आई विल नॉट ड्वेल ऑन द निफ्टी एंड निफ्टी बैंक चार्ट एनालिसिस, जो कि मैंने उसमें बहुत ही शानदार तरीके से आज के इवनिंग रैप में कर दिए। एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल। ओके सो दोस्तों, आपको अभी तो आवाज का कोई इशू नहीं हो रहा होगा। पिछले एक दो दिन हुआ आपको आवाज का इशू, एंड आई थिंक आपको अभी कोई भी आवाज का इशू नहीं आ रहा होगा, है ना गाइस? तो लेट मी नो एक बार कि अभी तो बिल्कुल भी आवाज का इशू नहीं आ रहा है ना? आई होप नहीं आ रहा होगा, आई एम होपफुल। ओके, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है शुभम यादव जी का। हम लोग आज बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग को वी हैव वेरी लिटिल टाइम टुडे, एंड एज इट इज वी हैव इन्वेस्टेड हाउ मच टाइम, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 मिनट्स, है ना? तो अभी 3 मिनट हमारे इन्वेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल लुक ले लेते हैं, आउटलुक लेते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड आपके सामने दिखाई पड़ रहा है दैट प्रेजेंटली ग्लोबल मार्केट्स में आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। तो स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग के चलते ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दैट मार्केट में रिमेन नेगेटिव टुमारो। कल प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए और मार्केट में शॉर्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन क्विक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। शुभम का क्वेश्चन है, आई एम गोल्ड मेंबर, डायमंड ज्वाइन करना चाहता हूं अच्छे से लर्निंग के लिए और इंट्राडे के लिए। आप डेली स्टॉक बताते हैं इक्विटी कैश के? यस, मैं इक्विटी कैश बताता हूं, बट आई समहाउ एम फॉन्ड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का ज्यादा फैन हूं, क्योंकि कम समय में, कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है अगर आपकी एनालिसिस ठीक है। और कैश में क्या है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। समहाउ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में मजा ज्यादा आता है। ऑल्दो मैं कैश के स्टॉक्स भी बताता हूं और कैश के स्टॉक्स भी ट्रेड करता हूं, बट आई एम मोर फॉन्डली नोन फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज, है ना? तो इफ यू वांट टू टेक इक्विटी कैश, यू कैन गो अहेड विद द इक्विटी कैश आल्सो, और ऐसा कर सकते हो आप, है ना? उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गौतम जोशी जी का। थैंक यू। अरे गौतम जोशी जी, आपने सिर्फ सुपर चैट, थैंक यू फॉर द सुपर चैट एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मिस्टर गौतम जोशी। एंड आई होप आपने अपने पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक कम किए होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स थे। आई होप आपने ये जो उछाल है ना, इस उछाल का फायदा उठाइए, और आपके पास जितना भी जो स्टॉक्स हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब भाई निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा जंप आया, और अगर अभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से आपको कुछ स्टॉक्स निकालने चाहिए। तो आई होप आपने इसमें कुछ वर्क किया होगा। आई एम होपफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट गौतम जी वंस अगेन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आया रोहित राजलानी का। रोहित राजलानी जी का क्वेश्चन है एलियट वेव, एचएल एंड विनती ऑर्गेनिक्स 1200, एचएल विनती ऑर्गेनिक्स, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ओके, एचएल विनती ऑर्गेनिक्स देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एचएल नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे विनती ऑर्गेनिक्स। एचएल तो एज इट इज वी नो, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम। आज हम लोग देखेंगे विनती ऑर्गेनिक्स में क्या चल रहा है, देन ओनली वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। ओके, सो विनती ऑर्गेनिक्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। विनती ऑर्गेनिक इस समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ मात्र 1212, है ना। और अभी हम लोग ने रिसेंटली कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि स्टॉक को अभी 1160 1180 ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अभी भी इसमें कोई इतना खास एग्रेसिव ट्रेड बन नहीं रहा है। देखिए क्या चल रहा है इधर, इधर इस फ्रंट पे कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ, तो इधर भी फ्रंट में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से। नॉट अ वेरी ग्रेट स्टॉक टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में दैट इज 1212 के आसपास इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। नॉट अ ग्रेट ट्रेड। पीयूष बोथरा, हेलो सर, मैंने आज अवंती फीड्स बाय किया है ₹540 में, शुड आई होल्ड और एग्जिट? एंड सर जी एक्सप्लेन डिटेल अबाउट डायमंड प्लस मेंबरशिप बेनिफिट। हाय पीयूष जी, मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने आपको डायमंड प्लस मेंबरशिप बेनिफिट एक्सप्लेन किए हुए हैं। अच्छा, डायमंड वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारी चीजें एम्पली क्लियर है। और जो लोग डायमंड प्लस ऐप के थ्रू लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करें। आई होप, आई एम होपफुल कि इस वीकेंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई एम होपफुल। और ऐप में आपको डायमंड प्लस की मेंबरशिप के जो ट्रेड्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ डिस्काउंटेड मेंबरशिप भी रखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म वाली, जो लोग कई लोग 3 महीने लेना चाहते हैं, जो कि अभी यूपीआई के थ्रू हम लोगों ने नहीं किया, तो ऐप में आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। प्लस ऑफ कोर्स ऐप की इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगी, तो काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं अवंती फीड की। तो अवंती फीड आपने बाय किया है 540 पे। तो पहले तो मैं एक ग्लोबल मार्केट का चार्ट हटाता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा वाइड फ्रेम, वाइड एंगल आपको व्यू मिले, है ना। तो गौतम जोशी जी ने इतना बड़ा सुपर चार्ट दिया है कि मुझे लगता है कि वो 20 मिनट रहने वाला है। आई थिंक एटलीस्ट 10 मिनट तो रहेगा ही। सो थैंक यू गौतम जी वंस अगेन। ओके, तो अवंती फीड को देखते हैं क्या चल रहा है। अवंती फीड इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अवंती फीड आपके सामने है, और ओह वाओ, व्हाट अ कैंडल दिस इज। क्या ये यहां पे गया था क्या? माय गॉड। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों को ये बात याद है, मैंने अवंती फीड पे 450 के प्राइस पे आप लोगों को जीटीटी ऑर्डर लगाने को बोला था। जिन लोगों को ये बात याद है कमेंट सेक्शन में बोलो। लेकिन मुझे दोस्तों ये बात याद इसलिए है क्योंकि मैंने 450 पे अपना जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था, बट समहाउ मुझे याद नहीं मैंने उसको कैंसिल कब कर दिया। यार ये कैसे मिस हो गया मेरे से, बिकॉज आई माई सेल्फ हैड पुट जीटीटी ऑर्डर एट 450। पता नहीं यार वो मेरे से मिस कैसे हो गया, अदरवाइज आज तो बम्पर पैसा बनना था। बट एनीवे, अगर आपने 540 पे बाय किया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। लेट मी सी द इंट्रा डे कैंडल, क्या हुआ क्या है इसमें आज। ओहो वाओ। अच्छा, इसमें पहले 5 मिनट के पहले 5 मिनट के अंदर ही खेल हो गया है। ओके ओके ओके, कोई मतलब बड़ी क्वांटिटी में हैंड्स एक्सचेंज किए गए हैं, और उसके बाद स्टॉक डिप किया, उसके स्टॉक ऊपर आया, और ये स्टॉक यहां पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली 2 हैंड्स हैव बीन एक्सचेंज, स्टॉक हैज बीन एक्सचेंज बिटवीन 2 हैंड्स। तो अगर आपने 540 लेकर रखा हुआ है, मेरे हिसाब से एक रीजनेबली ठीक ठाक बाय है, यू नीड नॉट वरी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक हैज पोटेंशियल टू गो अप अगेन, सो रिमेन इन्वेस्टेड। निकलना चाहते तो 540 आएगा तब निकल जाइएगा। अंकित रावत, आज तो बैंड बच गया ड्यू टू माई goof up 14,000 कॉल ऑप्शन निफ्टी एट 38 ले रखा है आईफोन में डायमंड प्लस। अच्छा ओके, आईफोन में डायमंड प्लस आने में पहले क्या है कि मैं डायमंड प्लस अपने एंड्रॉइड में ले आऊंगा, उसके बाद माई एंड्रॉइड चैप्टर विल बी ओवर, देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट माई iOS चैप्टर। तो पहले मैं अपना एक पार्ट कंप्लीट करके फिर उसके बाद स्टार्ट माई iOS चैप्टर। फिलहाल 14,000 निफ्टी में क्या दिख रहा है उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 14,000 कॉल ऑप्शन 38 मेरे सबसे बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। एंड आई एम होपफुल कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल स्ट्रक्चर। मुझे जिस हिसाब से मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है इन द लास्ट हाफ, आधे के दिन के बारे में बात करें तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम रहा है 1 बजे के बाद। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम कल के दिन भी पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे हिसाब से दिस ट्रेड शुड बी गिविंग यू प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम ये हाई रिस्क हाई गेन ट्रेड है, और
रिस्क कम है और बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। कृष्ण दत्ता जी का क्वेश्चन है HUL 2386 पे पी बाय किया है, ठीक है, पे बाय किया है, आई थिंक पे है, पे ही होगा क्योंकि पुट तो हो नहीं सकता 2386। तो HUL हिंद यूनि आपने बाय किया है 2386 पे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। जो बात है वो आपके सामने भाई, इसमें कुछ ले लपेट वाला काम नहीं है। HUL मेरे हिसाब से सही प्राइस बाय करने का 2200 रुपए एंड उसके नीचे, अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा मन बना ही लिया है कि मुझे लेना है HUL, तो मेरे हिसाब से अगर आपने बिल्कुल मन ही बना लिया है तो फिर भी 2300 रुपए के ऊपर तो ये स्टॉक महंगा ही है ना। तो लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉप लॉस लगता है बिल्कुल भी नहीं। HUL जैसे स्टॉक में अगर आपने निवेश कर लिया है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अपने बेटी हो तो बेटी की शादी के लिए उसको छोड़ दीजिए, है ना। तो आप समझ लीजिए कि आपने उसके मतलब कुछ क्वांटिटी में ले लिया तो दहेज का प्रोग्राम हो गया सेट। तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। दहेज मतलब जो पैसा खर्चा करते हैं, दहेज प्रथा तो गलत चीज है। तो जो भी चीजें आपको एक्सपेंडिचर करनी है लड़की के शादी के लिए, मेरे हिसाब से उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से HUL इज अगेन अ ग्रेट बाय एंड यू कैन इन्वेस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स अभी एग्जिट का टाइम आया है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल निवेशित रहें वरना आप रैली मिस कर जाएंगे, कुछ और भी अगर बाकी हुई तो। ओके, किशोर जी का क्वेश्चन है सर क्या ये कॉल ले सकते हैं टाटा केमिकल जनवरी 500, टाटा स्टील 650, टाटा मोटर्स। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये टाटा मोटर्स टाटा स्टील ये थोड़ा सा ड्यूबियस इसलिए है क्योंकि ये भाग ज्यादा गए। टाटा के सारे स्टॉक्स आपने पकड़ लिए हैं, देखता हूं मैं टाटा केमिकल में चल क्या रहा है। टाटा केमिकल में मेरे हिसाब से अभी देखो, टाटा केमिकल में अभी ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट पे चल रहा है। ओ एक सेकंड, 15 मिनट नहीं, एक डे लगाओ। सो वन डे जब लगाते हो आपको दिखाई पड़ेगा ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट जोन पे चल रहा है। और सपोर्ट जोन क्या है इसका 565, 465, 480, है ना। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, लेकिन इसमें कोई भी मोमेंटम अभी बाकी नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितना मोमेंटम था जो पॉजिटिव था वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन हो गया है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट बाय। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स। टाटा स्टील में भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में भी जो सारी पॉजिटिव न्यूज हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं, इसमें अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वैसा मुझे लगता है। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो आप देखिए इसकी जो स्टेलर रैली है वो नवंबर के महीने में आकर के खत्म हो चुकी है ना। तो टाटा स्टील में भी कुछ ज्यादा खास इतनी दम नहीं बची है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा अपसाइड या कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम बने, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर आप इनकेस अगर आप बिल्कुल एग्रेसिव ही हैं कि मुझे लेना ही लेना है तो ले सकते हैं 650 का। अगर इसने तोड़ा तो ये सीधे ऊपर 700 की तरफ चलना शुरू करेगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड बाय, है ना। अगर 650 तोड़ा तब ऊपर 700 की तरफ चलना शुरू करेगा। ओके, ठीक है, टाटा मोटर्स भी एक बार देख लेते हैं, फिर मोहित दामले का क्वेश्चन लेंगे। मोहित दामले के तो वैसे भी ट्रेड इंटरेस्टिंग होते हैं तो थोड़ा उसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। टाटा स्टील अभी नहीं, टाटा मोटर्स है यार गाइस। ओके, टाटा मोटर्स राइट देयर। तो टाटा मोटर्स आपके सामने है। टाटा मोटर्स चल रहा है इसमें प्राइस रेंज ऑफ 185 और मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे चल रहा है। स्टॉक इस रेजिस्टेंस पे आकर के 3 बार नीचे वापस आ चुका है, 1 2 एंड दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन इट हैज कम बैक। लेकिन अभी कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है और बाई चांस ने अगर 190 तोड़े तो 200 के ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों स्टॉक्स में अभी मोमेंटम ऑलमोस्ट फिजल आउट हो गया। ओके, मोहित का क्वेश्चन है सर योर टेक ऑन टाटा कंज्यूमर्स। अरे देखो ये मोहित भी टाटा लेकर के आ गए। मोहित का क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंज्यूमर्स ने कुछ ना कुछ पक्का देखा होगा तभी ये पूछता है, वरना पूछता नहीं। ओके, टाटा कंज्यूमर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 593। अब ये 580 का पुट देखना चाह रहा है, इसका मतलब ये बहुत बीरिश समझ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बीरिश नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बीरिश इसलिए नहीं है क्योंकि आज 4 दिन से स्टॉक गिर रहा है, तो इसमें रिकवरी होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय की बीरिशनेस के। पहली रीजन ये हो गया। दूसरा, इसका चार्ट स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा खास हेवी सेलिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, जुबिलेंट फूड में क्या है उसको देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड आपके सामने है ना। जुबिलेंट फूड आपके सामने है और आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड इस समय चल रहा है 2682 पे और वो 2650 का पुट देखना चाह रहा है। मेरे हिसाब से 2650 सीम्स टू बी अ गुड बेट। आई थिंक 2650 इज अ रीजनेबली गुड बेट एंड यू कैन बेट ऑन इट, है ना। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आयशर मोटर्स में he is bullish and I think Eicher Motor is also equally bullish
एंड प्रेजेंटली आयशर मोटर इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 25-21, और आयशर मोटर ने बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, आप देखिए कितने दिनों से वो कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, और उसने अपने 2500 के लेवल से तोड़ा है। मेरे हिसाब से 2600 इज आल्सो रीजनेबली अ गुड बेट। मेरे हिसाब से इसको भी थम्स अप है। आई थिंक जुबिलेंट एंड आयशर मोटर्स आर गुड ट्रेड्स। भारत पारिक कैडिला 490 जनवरी कॉल। अच्छा भाई, कैडिला देखना पड़ेगा। कैडिला कैडिला में क्या चार्ट स्ट्रक्चर है उससे पता चलेगा भाई कैडिला में करना क्या है। कैडिला 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 ओके, कैडिला इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ हाउ मच? इट इज प्रेजेंट ट्रेडिंग द प्राइस रेंज ऑफ 480, और आप चाहते हैं 490 जैन। मेरे साथ तो ठीक है, यू कैन वेरी वेल बाय दिस ट्रेड। आई थिंक इट्स अ गुड बाय, यू कैन गो हेड। आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी बाइंग इट। यस, विश्वास दामले, देखो दूसरा दामले आ गए। विश्वास दामले, सर डायमंड, योर व्यू ऑन ऑप्शन सेलिंग जनवरी। मदरसन सोमी, ओके देखते हैं यार मदरसन सोमी में क्या चल रहा है। मदरसन सोमी में पहले देखते हैं चल क्या रहा है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है मदरसन सोमी का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस 160 पे, और ऐसा काफी दिनों से दिखाई पड़ रहा है। सिंस द टाइम ऑफ दिसंबर, पूरा महीना हो गया उसने अपने 160 के लेवल को नहीं तोड़ा। बात समझ में आ रही है? तो इससे दो चीजें समझ में आती हैं, या तो मदरसन सोमी 160 के ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, जाएगा नहीं, और यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर बच्चे नीचे गिरना शुरू होता है तो उसका सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट 140 के आसपास निकल के आता है। तो 140 के नीचे अगर कोई भी ट्रेड आता है तो वो सेफ ट्रेड माना जाएगा। तो 135 इज अ रीजनेबली सेफर ट्रेड, और अगर बाई चांस अगर 130 के नीचे ले लोगे तो और ज्यादा सेफ हो जाएगा। बिल्कुल रॉक ना, क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड। उसके बाद अगर ऊपर के लेवल पे देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे इसके रेजिस्टेंस कहां है, थोड़ा पुराना देखते हैं चार्ट। तो पुराना जब चार्ट देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली 165, फिर उसके बाद इसके रेजिस्टेंस है 100, उसके बाद 165 को सीधे सीधे इसके रेजिस्टेंस है 200 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 182.5 इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे पुट का लेवल थोड़ा सा नीचे लेकर के जाकर के 125 के आसपास ले जाएंगे या फिर 130, तो दैट विल बी अ सेफर ट्रेड। एंड ऊपर के लेवल पे मेरे हिसाब से 182 इज अ गुड ट्रेड। ओके, मेरे हिसाब से ये ट्रेड्स अच्छे थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, ये मजा आने वाला है। हम लोग को काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लोग मेरे से सुपर चैट में क्वेश्चन पूछते हैं इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कुछ रिसर्च करी है, और उस रिसर्च में वो लोग उस रिसर्च को कंफर्म करना चाहते हैं। तो मुझे इस सुपर चैट में दो रीजन से मैं उसको बहुत इंटरेस्ट लेता हूं। एक तो ऑफ कोर्स दे हैव पेड फॉर इट, सो दैट वैल्यू हैज टू बी गिवन टू देम, और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने रिसर्च किया है। तो रिसर्च किए हुए पे अपने वर्डिक्ट देने में मजा ही कुछ और है। ओके, तो और भी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई व्हाट्स योर व्यू ऑन डाबर एट 3, ये विकास जी का क्वेश्चन है, एट 535 जील 217। तो जील को के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, हम लोग डाबर के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। डाबर 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 ओके, डाबर इज प्रेजेंटली एक्सट्रीमली बुलिश, और डाबर बहुत दिनों के बाद अपने 535 के लेवल को तोड़ चुका है और काफी बुलिश भी दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो डाबर का नेक्स्ट लेवल तो ऊपर जाना चाहिए भाई। डाबर इज एक्सट्रीमली बुलिश भाई। अगर आपने डाबर को लेना है तो मेरे हिसाब से डाबर को ले सकते हैं। 535 पे आपने ले रखा है तो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक डाबर इज स्टार्टिंग द जर्नी फॉर 600। मुझे तो ऐसा दिख रहा है भाई, डाबर में अच्छी खासी ना मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है बहुत दिनों के बाद, सरप्राइजिंगली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आयुष मंगल जी का क्वेश्चन है, आयुष मंगल जी का क्वेश्चन है, सीएट में क्या आपकी राय है? तो सीएट को देख लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन सीएट? सीएट इज राइट देयर। ओके, रोहित कुमार जी का क्वेश्चन है, एंटनी वेस्ट इनको मिल गया। देखते हैं भाई एंटनी वेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। सीएट, तो सीएट इस समय चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 1076 पे चल रहा है ना भाई। तो 1076 का मतलब क्या है कि ठीक है, इनकेस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। मेरे हिसाब से स्टॉक में 1100 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ेंगे, और 1100 क्या 1120 1125 के लेवल भी दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अभी अभी निकलना शुरू हुआ है। इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो। ऋषि टंडन जी का क्वेश्चन है, आई एम डायमंड एंड कैन यू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म जीटी लेवल्स फॉर बायोकॉन, नेस्ले, एबट, मैरिको, एचयूएल? तो एचयूएल के बारे में मैंने अभी बता दिया है ना। नेस्ले को मैं देख लेता हूं, और मैं बायोकॉन को देख लेता हूं, क्योंकि एबट तो मैं एज इट इज आपको बता रहा हूं। एबट यू कैन बाय एट द प्राइस रेंज ऑफ 15,000 है ना।
15,500 के आसपास एक जेटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। और मैरिको की जगह पर आप HUL ही लो, और नेस्ले को मैं देख के बता देता हूं। नेस्ले इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 18,427। बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक ने 17,000 के लेवल को तोड़ा इन दी मंथ ऑफ नवंबर, और उसके बाद वो भागता भागता ऑलमोस्ट 18,000 बल्कि 19,000 के आसपास उसने टच कर दिया था। ये देखो 18,750 18,900 के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था। नहीं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अगर आप लेना चाहते हैं स्टॉक को, मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से 17,500 के आसपास आएगा। यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। ये वो स्टॉक है दोस्तों जो कि ऊपर ही चलते चले जाएंगे, ऊपर ही चलते चले जाएंगे, नीचे आएंगे तो वहां पे लोग, हमारे ऐसे लोग खरीदने को तैयार बैठे रहेंगे। ओके, निखिल मस्के जी का क्वेश्चन है, रिव्यू ऑन मारुति 7700। मारुति 7700 कॉल तो आपको प्रॉफिट देके गई होगी आज। आई होप आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। मारुति को एक बार देख लें क्या? ओके, मारुति में चल क्या रहा है देखते हैं क्विकली। मारुति में आज देखो 7610 पे मैंने आपको बताया था, इसमें एक प्रॉफिट आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं। कल के दिन मैंने सुपर चैट में आंसर दिया था इसका कि आप इसमें फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। रिमेन इन्वेस्टेड। रोहित राजलानी का क्वेश्चन फिर से आया है, हिंदुस्तान फूड में क्या चल रहा है? हिंदुस्तान फूड का मुझे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, मैंने इसको ट्रैक नहीं किया, लेकिन मैं चार्ट देख लेता हूं। आई थिंक दिस इज हिंदुस्तान फूड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंद फूड तो नहीं है, हिंदुस्तान फूड्स, आई डोंट। हिंदुस्तान फूड का क्या है यार, उसका ट्रेडिंग वाला सिंबल, हिंदुस्तान फूड। आई होप दिस इज द वन। यार पता नहीं है, थोड़ा बताना मुझे हिंदुस्तान फूड का क्या है, व्हाट इज दी, जिस नाम से वो ट्रेड होता है ना? आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट। ओके, विप्रो 400, सूरज मेवाड़। विप्रो 400 कॉल ऑप्शन जनवरी, योर व्यू। अच्छा, विप्रो को देखना पड़ेगा, व्हाट्स गोइंग ऑन विप्रो यार एकदम फ्लैट हो गया यार, तो बिल्कुल एकदम हाइट सी हो गई यार। मतलब बिल्कुल ही थक गया, एकदम थक क्या गया। 390 जाने के बाद उसकी तो फुस हो गई। अभी ना उसमें बायर को इंटरेस्टेड है, ना जिसने ले लिया वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है। तो अभी फिलहाल तो उसमें कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा नीचे ही आएगा, 370 के आसपास आएगा। ओके, पारस चालू जी का क्वेश्चन है, वॉकहार्ट फार्मा की कह रहे हैं। वॉकहार्ट फार्मा में देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। वॉकहार्ट, WACKH। ओके, वॉकहार्ट फार्मा में तो आज अच्छी खासी तेजी नजर आई। हाँ, फ्रॉम 520 द स्टॉक हैज रिजन टू 550, स्टेलर रैली। तो अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मैं मना करूंगा, क्योंकि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है 550 के। 550 पे एक बार पहले जाकर के वो नीचे भी आ चुका है। जब 550 डिसाइसिवली तोड़ देगा तब इसमें फ्रेश बाइंग करना, वरना भी रेजिस्टेंस है, अवॉइड। व्हाट अबाउट एनबीसीसी इंडिया? आई बॉट एट 30.95। एनबीसीसी में तो अच्छा मूवमेंट होना चाहिए था यार। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई एम होपफुल एनबीसीसी शुड बी गोइंग अप। एनबीसीसी आपने लिया था 30.95 में, स्टॉक 30.95 के आसपास 2 दिन पहले चल रहा था। फिलहाल अभी उसमें क्रैक दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 29.4। अगर भाई देखो ऐसा है, अगर आपने इसमें निवेश कर लिया, इफ यू हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड इन दिस, सो थोड़ा वेट कर लो, इट शुड बी गिविंग यू सम गुड प्रॉफिट, एटलीस्ट 10% प्रॉफिट देकर के जाएगा इफ यू कैन होल्ड। अदरवाइज आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, वरना फिर कल 1-2 दिन में पक्का जंप मारेगा ये। ओके, आयुष का क्वेश्चन है, केयर रेटिंग में क्या करें? और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड डायमंड प्लस। डायमंड एंड डायमंड प्लस में बेनिफिट ये है कि डायमंड प्लस में यू विल बी गेटिंग एफएनओ ट्रेड्स व्हिच यू विल नॉट बी गेटिंग इन डायमंड। आप मेरा वीडियो देखना यार, वो दैट आई हैव मेड फॉर वेरियस मेंबरशिप फॉर 2021, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो एंड यू विल आल्सो, है ना? ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, उनको भी देखते हैं। आई होप मेरे से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। ऊपर सुपर चैट वाला विश्वास दामले जी, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। विश्वास दामले, थर्ड दामले हैज कम। विशाल पाटिल, 5 लाख सेफ इन्वेस्ट करना है, हाउ एंड व्हेन? विशाल जी प्लीज डू नॉट मिस माय वीडियो टुमारो। कल के दिन आपको बहुत ही शानदार वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इन्वेस्ट करना है 5 लाख। ओके, राहुल डी का क्वेश्चन है, प्लीज ऐड डायमंड प्लस मेंबरशिप इन यूट्यूब एज वेल।
दोस्तों मेरे डायमंड प्लस मेंबरशिप यूट्यूब में ऐड करने का शायद ऑप्शन ही खत्म हो गया है, बिकॉज आई कैन मैक्सिमम ऐड 5 मेंबरशिप। तो मैंने 5 मेंबरशिप मेरी स्पूफ ऑफ हो गई हैं, सो यू विल गेट टू गेट टू यूज इट इन ऐप। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। केयर रेटिंग को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और देखते हैं। केयर रेटिंग, ये कौन अपना मोबाइल डाल रहा है यार? मोबाइल वगैरह आप लोग मत डाला करिए, बिकॉज देन यू कैन बी स्पैम्ड। प्लीज डू नॉट पुट योर मोबाइल नंबर्स। ओके ओके, केयर रेटिंग देखते हैं। केयर रेटिंग, okay, care rating is presently trading at the price range of 532. okay, तो मेरे हिसाब से केयर रेटिंग में ऐसा क्या होने वाला है यार कि ये बहुत भागने वाला है? somehow I do not know, but yes, अगर केयर रेटिंग भागने वाला होगा तो यहां से 600 की जाने की क्षमता रखता है। और वैसे केयर रेटिंग, जिनको नहीं मालूम है, केयर रेटिंग बहुत ही महंगा स्टॉक था। किसी जमाने में 2018 में स्टॉक ट्रेड करता था 1500 रुपए में, और आज इसको 400 रुपए में कोई खरीदने वाला नहीं है। 300 रुपए पहले था नवंबर में। तो फिलहाल अभी उसमें फ्रेश बाइंग हुई है, तो जो लोग इसको लेना चाहते हैं दे कैन बाय, बिकॉज दिस स्टॉक हैज पोटेंशियल ऑफ गोइंग अप टू ₹1500 ऑल्सो। यहां से 3 गुना पैसा कर सकता है, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये अभी करेगा, है ना? तो ले सकते हैं 600 के प्राइस लेवल पे, तो डेफिनेटली जाना ही जाना है ना? या एक और क्वेश्चन था, उसको हम लोग लेना था, हम लोग को एफडीसी पे क्वेश्चन था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज क्वेश्चन ऑन एफडीसी। And okay, Nehal Mehta have wanted to ask some question. I think he has missed asking this question at all. Okay, मीत पटेल जी का क्वेश्चन है, ITC 177 पर बाय किया है, प्रॉफिट बुक करें? अरे क्यों, बिल्कुल रिमेन इन्वेस्टेड। मीत जी मैं चार्ट भी चेक नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। आपको उससे निकलना ही नहीं है, लगे रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए उसके साथ। नेहल का क्वेश्चन, नेहल हैज फॉरगॉटन टू राइट क्वेश्चन इन द कमेंट। Nevertheless, you can always write. आशु पटनायक का क्वेश्चन है, एफडीसी बॉर्डर 332, योर व्यू। तो एफडीसी को देख लेते हैं, एफडीसी में क्या चल रहा है। एफडीसी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 326, और 326 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट भी है। ले लो उसको, ले लो। आई थिंक अच्छा आपने ले भी लिया है, योर बॉर्डर 332। इन केस अगर 332 पे खरीद लिया है तो रिमेन इन्वेस्टेड, 350 रुपए जाएगा, निकल जाना। जीएमआर इंफ्रा बॉर्डर 27.5। जीएमआर इंफ्रा देखो एक बिल्कुल प्योर मोमेंटम स्टॉक है। जीएमआर प्योर मोमेंटम स्टॉक है। आज के दिन स्टॉक में क्या हुआ? आज के दिन आप स्टॉक में अप डाउन हुआ, और मेरे हिसाब से स्टॉक अपने लिया 27.15 पे। मेरे हिसाब से स्टॉक शुड बी गोइंग अप। स्टॉक आज 28 रुपए तक गया था, मेरे हिसाब से स्टॉक अभी ऊपर मोमेंटम हो सकता है, एंड यू कैन फाइंड द स्टॉक अबव 28-29। ओके, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्माउंग गेमिंग का, इंडसइंड बैंक बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी तो हम लोग ने देख लिया है, इंडसइंड बैंक में देख रहे हैं इनका क्या क्वेश्चन है। इंडसइंड बैंक का चार्ट खोलते हैं पहले और देखते हैं क्या चल रहा है। आज तो काफी बेरिश था, और बेरिश इसलिए भी था क्योंकि वो 2-3 दिनों से काफी भाग रहा था। स्टॉक ऑलमोस्ट 850 रुपए के नीचे से ऑलमोस्ट 830 के प्राइस से भागना शुरू हुआ है और गया है 900 के आसपास। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी है। और अगर आप इंडसइंड बैंक को 920 का कॉल स्ट्राइक ले रखा है, मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड है। यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, जनवरी का है वो भी, रिमेन इन्वेस्टेड। और बैंक निफ्टी का 31 दिसंबर 31,300 ले रखा है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये है आपके सामने, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी इज राइट देयर। बैंक निफ्टी इज, अरे यार क्या हो गया मुंडियो, बैंक निफ्टी, अरे इधर ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक, ये लो। अरे ये चार्ट को क्या हो गया, व्हाई इज इट शोइंग लाइक दिस? अरे इधर पे आएगा क्या निफ्टी बैंक? ये आ गया, यहीं पे देख लो, वहां जाने की क्या जरूरत है। तो निफ्टी बैंक आपके सामने है, प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 31,259 पर, और आपने ले रखा है 31,300 कॉल ऑप्शन। मेरे हिसाब से 31,300 इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड। आई थिंक यू शुड बी मेकिंग सम गुड प्रॉफिट टुमारो। आई एम होपफुल। आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, बट आई एम होपफुल। ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। पीएनबी गिल्ड्स, हेमंत तिवारी क्वेश्चन है, पीएनबी गिल्ड्स होल्ड और सेल। पीएनबी गिल्ड भी एक ठीक ठाक स्टॉक है जो कि एक अच्छा डिविडेंड देता है,
और आई एम होपफुल इट शुड बी गोइंग इन प्रॉफिट। आई एम होपफुल, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो फिलहाल आज के दिन उसने कोई भी हरकत नहीं दिखाई। स्टॉक 45 के आसपास, 45 क्या बल्कि 45 के ऊपर गया था, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 44.2 पर। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक 42 41 के आसपास भी आ सकता है, जो है आपके सामने है। ओके, विश्वास दामले जी का क्वेश्चन है, सर मोहित दामले इज माय सन एंड वी बोथ आर योर फैन, वी रिस्पेक्ट एंड एडमायर योर नॉलेज, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच विश्वास जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको विश्वास वगैरह तो नहीं बोल रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज एंड thank you so much for I mean the super chat. Both father and son are I mean I won't say you are learning, I'm sure you would be far more expert, and this is your magnanimity, आपकी magnanimity है कि आप दोनों लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। दिस इज द बिगेस्ट फॉर्च्यून विच आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट टू एसोसिएट विद टू जनरेशंस इन वन गो, so that's great, it's purely my honor. Thank you so much Vishwas ji, thank you so much. I mean, I'm delighted. I'm speechless. Okay. दिलीप गुप्ता, डिक्सॉन डिक्सॉन डिक्सॉन। भाई दिलीप का क्वेश्चन ले लेते हैं। डिक्सॉन बड़ा परेशान लग रहा है दिलीप मेरे को। डिक्सॉन तो भाई अच्छा खासा भागा हुआ है, तो परेशान क्यों लग रहे हो? ओके, तो मैं समझ गया क्यों परेशान हो भाई। आपने लग रहा है इसको 14,000 पे ले लिया। हाँ, अगर परेशान, अगर नीचे भी गिर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दिस स्टॉक इज रीजनेबली अ गुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो यू हैव टू बाय इट मोर। आई थिंक दिस स्टॉक कैन इवन फॉल अप टू 12,000 लेवल्स, और बाई चांस अगर 12,000 के लेवल पे आता है देन यू शुड बी बाइंग इट मोर रादर देन पैनिकिंग। अच्छा स्टॉक है, मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। अभी बस्ती, अभी बस्ती जी का क्वेश्चन था, आई थिंक अभी बस्ती का क्वेश्चन था कि टाटा मोटर्स डीवीआर में क्या करें। तो अभी ये क्वेश्चन लेते हैं। अभी बस्ती लिख दिया मैंने यार, कमाल है यार। टाटा मोटर्स डीवीआर क्या होता है ना, अच्छा गाइस, आई होप यू, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, मैं वो ऐसा वाला टाइपर, आई डोंट नीड टू सी दी कीबोर्ड एंड स्क्रीन। मैं कहीं भी देखता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, मैं देखता हूँ नीचे और टाइप कुछ भी कर लेता हूँ। आई स्पीड टाइप वेरी फास्ट। ओके, तो टाटा डीवीआर प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है, द प्राइस है जो 76 पॉइंट, इसलिए जो मैं सोचता हूँ वो मैं टाइप कर सकता हूँ। आई कैन टाइप सो फास्ट। तो टाटा डीवीआर ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 76.75। ओके, एंड आपने ले रखा है 77 पे 100 स्टॉक। हाँ, तो थोड़ा सा तो महंगा ले रखा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और मेरे हिसाब से 77.5 जब आता है तो फिर आपको धीरे से अपनी क्वांटिटी को इससे एग्जिट करना चाहिए और अपने पैसे को हाथ में करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। और एचईएल आपने ले रखा 1,000 के ऊपर, मुझे लगता नहीं है कि एचईएल जल्दी आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो हो सकता है एचईएल आपके बाय प्राइस पे आ जाए। और जब आता है तो इससे निकलना है, इन दोनों स्टॉक से निकलना है, रादर देन इसको होल्ड करके रखना है। डोंट नर्चर देम, प्लीज डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग देम। नंदिनी का क्वेश्चन है एशियन पेंट्स एंड बाटा, देखते हैं क्या चल रहा है। ओहो, नेहल इज इन प्रॉब्लम। एनीवे, पहले नंदिनी क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेहल का क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है। ओके, नेहल का क्वेश्चन सीरियस है, नेहल का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले नंदिनी क्वेश्चन लेते हैं, एशियन पेंट और बाटा। नंदिनी इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेंबर्स एंड शी कमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल वीडियोस। सो जो फ्रीक्वेंट कमेंटर होते हैं तो उनको हम बहुत ही आराम से पहचान लेते हैं, सो दे बिकम स्पेशल टू अस। तो एशियन पेंट्स ट्रेड कर रहा है द प्राइस ऑफ 274। यार इसको पकड़ने का मौका ही नहीं है यार, शिट। यू कांट कैच दिस स्टॉक एट ऑल, मतलब ये पकड़ने में नहीं आ रहा है। मैं सोचा तो ये थोड़ा गिरेगा, थोड़ा गिरेगा। दिस स्टॉक इज नॉट फॉलोइंग। आज फिर से 2740 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से। ये ऐसा मुझे लगता है, वैसा बार बार कह रहा हूं, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि मैं डिप्स पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, डिप्स हो ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस स्टॉक विल डिप अगेन, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है, स्टॉक इज राइजिंग। आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन ऑफ बुल रैली। तो अगर आपने बाई चांस स्टॉक को बाय करना है, थोड़ा वेट कर ले। मेरे हिसाब से स्टॉक 2500 आएगा, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन नहीं आ रहा नीचे। सैड बट दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आप निवेशित हैं तो बने रहें, बल्कि नीचे आएगा तो खरीदने का मौका है, निकलना तो बिल्कुल नहीं है स्टॉक से। बाटा इंडिया में दोस्तों ये स्टॉक देखो, अभी 4 दिन पहले 1450 के आसपास आया था, ये फिर से आएगा। ये स्टॉक 1400 1430 के आसपास फिर से आएगा। तो अगर आप निवेशित हैं, तो बने रहें, और अगर निवेश करना चाहते हैं
तो फ्रेश निवेश करिएगा, यू मस्ट इन्वेस्ट फ्रेश एट 1450 लेवल्स, 1430, 1435 लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। और अच्छा भाई अब देखो क्वेश्चन इसका देख लो यार, नेहल का क्वेश्चन सुनो, समझो क्या है। आई एम इन ट्रबल yesterday sir I short sell Rupa's share at 700 quantity with the price range of 300 and due to upper circuit trading was closed। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो रूपा का शेयर था, कल मैंने आप लोग को बाय करने को बोला था, बाय। यार ये नेहल ने क्या किया, नेहल ने उसका उल्टा कर दिया, नेहल ने उसका क्वांटिटी क्या कर दी, सेल कर दी, और ये स्टॉक जाके अपर सर्किट चला गया। आज इन्होंने क्या किया, आज इनका ये स्टॉक आप देखिए, अच्छा बाय द वे कल इन्होंने शॉर्ट किया और ये स्टॉक चला गया अपर सर्किट में, तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने शॉर्ट तो कर दिया लेकिन इनके पास स्टॉक था नहीं, इसको बोलते हैं शॉर्ट डिलीवरी। ठीक है। तो बेसिकली इनको क्या हुआ कि इन्होंने शेयर तो सेल कर दिए लेकिन इनके पास शेयर थे नहीं, तो इनको पड़ेगी पेनल्टी। ओके, अब इनको पड़ेगी पेनल्टी, और पेनल्टी कितनी होती है वो जरा नेट पे चेक कर लेना, देयर विल बी सम पेनल्टी व्हिच ही हैज टू पे। ओके, एंड मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, बट वॉट एवर लिटिल इट इज, 700 क्वांटिटी है तो 7 3 21 7 है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने सेल करा है, तो थोड़ा मोड़ा पेनल्टी तो पड़ेगी, 30-40 हजार की तो पड़नी चाहिए, तो 30 हजार की पेनल्टी पड़नी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी बट आई थिंक इतना तो पड़ेगा, तो नेट पे थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है। और अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जो आपके अकाउंट में पैसा था वो पैसा माइनस पेनल्टी वापस हो जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी, क्योंकि वो जो शेयर्स हैं वो ऑक्शन में जाएंगे, ऑक्शन के जो पैसे होंगे वो आपसे लिए जाएंगे, उसकी पेनल्टी वगैरह जो होगी वो आपसे ली जाएगी, तो ज्यादा नहीं है, 30,000 ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं, थोड़ा नेट पे चेक कर लेना। आई थिंक थोड़ा तो पैसा पड़ेगा, है ना, कुछ परसेंटेज होता है, एक बार चेक करेगा गूगल पे। ऑफ द कफ मेरे को याद नहीं है, इसलिए आई एम नॉट, है ना, ऐसा गलत काम होता नहीं है अपने से। पेनल्टी फॉर शॉर्ट डिलीवरी देख के बता देते हैं यार, हाँ अभी क्या चल रहा है, पेनल्टी फॉर शॉर्ट डिलीवरी एनएससी। ओके, 0.05% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, है ना, तो 0.05%, तो मतलब बहुत कम है यार, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, ज्यादा बोल गया था मैं। नहीं, इन शॉर्ट नॉन कलेक्शन ऑफ मार्जिन फॉर अ क्लाइंट टेक्स प्लेस ऑफ मोर देन 5 days, द पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ शॉर्टफॉल दैट कैन बी लेविड फॉर ईच डे। ठीक है, तो मैं आई जस्ट पोस्ट यू, मैं आपको इन एनी केस कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, मैं आई हैव टू रीचेक इट एंड आई विल फॉल बैक टू यू। अब जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान रखना, जो भी बुलिश शेयर है उसको शॉर्ट नहीं करना है, बुलिश शेयर को शॉर्ट नहीं करना, उल्टा नहीं आना ट्रेंड के कभी। इट्स 20%, देखो जिगर कोटेचा क्वेश्चन आ गया, 20%, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जिगर कोटेचा, तो 20% आ गया है, तो 20% मतलब उतना ही पड़ेगा जितना मैंने बोला था। ठीक है, उतना ही पड़ेगा जितना मैंने बोला था, मोटा मोटा। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है संजना का क्वेश्चन आ रहा है, संजना क्वेश्चन क्या आ रहा है यार, कहाँ चला गया, चला गया, चलो ओके। ओके, हम लोग देखेंगे यार, आ गया फिर से, आरबीएल बैंक हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि मैं इसमें हैप्पीएस्ट माइंड को देखना चाह रहा था क्या चल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड, आरबीएल बैंक तो मैंने अभी रिसेंटली बताया था, हैप्पीएस्ट माइंड देखते हैं क्या चल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 345, 342 में। ओके, तो 345 पे चल रहा है, और मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, हम लोगों ने स्टॉक थोड़ा नीचे के लेवल पे लिया था, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से हो सकता है 335 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई पड़े, 330 के आसपास दिखाई पड़े, तो 330 320 के आसपास अगर स्टॉक आता है, इट्स अ रीजनेबली गुड बेट। 320 से 330 यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। सुगम का क्वेश्चन है, सर पिरामिड एंटरप्राइजेस 1450 डिड रीच 21 went till 18, what to do tomorrow? पहले देखने दो पिरामिड में चल क्या रहा है, तब तो बताएंगे। पिरामिड भाई साहब चल रहे हैं 1434 पे, है ना, और मैं लिया 1450। यार आई थिंक यू शुड बी मेकिंग सम प्रॉफिट टुमारो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि प्रीमियम की कल क्या हालत होगी, क्योंकि कल लास्ट दिन है। ठीक है, तो प्रीमियम विल, मुझे तो लग रहा है कल स्टॉक इन द मनी भी हो सकता है, तो अगर बाई चांस इन द मनी हो भी गया तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपका कितना प्रीमियम कल बचेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी कल। तो कल तो एनीवे निकलना ही निकलना है इससे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कल तो इससे क्लोज होना ही होना है। आई एम होपफुली ये पॉजिटिव होगा कल, एंड यू कैन हैव अ बेटर एग्जिट, है ना।
Just keep your fingers closed, crossed. Okay. राहुल, जनवरी अल्ट्राटेक. ओके, राहुल के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. SRF एक्साइड. ओ हो, नाइस स्टॉक्स. SRF इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स बाय द वे. पहले मैं SRF देखूंगा. SRF चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 5526, है ना? ओके. और 5250 क्या लेके बैठे हो यार? आई थिंक यू आर वांटिंग टू रेट 5520. 5250 तो वैसे ही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ही नहीं है. अल्ट्राटेक. ओके. या मैं SRF देख रहा हूँ. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यार, वो कहाँ चला गया उसका? ओहो, वेयर हैज इट गॉन? द क्वेश्चन ऑफ, यार वो क्वेश्चन कहाँ चला गया जो मैं देख रहा था अभी? वेयर हैज इट गॉन? आई डोंट नो वेयर इट हैज गॉन. सर्वेश व्यास, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. और भी क्वेश्चन है. ओके. नदीम नदाफ, बैंक निफ्टी 31K के तरफ गिरने के चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं. एटलीस्ट कल के दिन तो नहीं दिखाई पड़ रहा, बाकी सुबह बताऊंगा. ठीक है, तो अभी कुछ दिखाई लक्षण तो नहीं दिख रहे उसके वीकनेस के. गिर गया तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? अभी फिलहाल तो उसमें कुछ बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है, तो आई थिंक 31,000 गिरना नहीं चाहिए, होपफुली. ओके. क्वेश्चन था उसका, नेहल का मैंने आंसर कर दिया है. मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया यार गाइस. सर्वेश व्यास को मैंने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया है फॉर द कूल सुपर चैट. And apart from that, I hope I have not left any super chat. I feel afraid. I should not be doing this injustice to them. Yeah, राहुल डी का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ. SRF में मेरे हिसाब से 2550 is a reasonably good trade for January, not for December. For January, yes. एक्साइड को देख लेते हैं. एक्साइड किस प्राइस पे चल रहा है यार? एक्साइड इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 192 and he is wanting to go for 200. 200 is reasonably a good bet. You can go ahead. You can very well go ahead. ठीक है, तो it's a good bet. और बाकी बचा आपका अल्ट्राटेक. ओके, अल्ट्राटेक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 5374. Ultratech is extremely bullish looking trade मेरे हिसाब से. You must एक सेकेंड, इसका वॉल्यूम मुझे देखने तो क्या चल रहा है. दम भी है कि ऐसी खाली साबुन की शक्ल में झाग है? हाँ. डीके बोस वाला गाना है ना एक, साबुन की शक्ल में बेटा तू निकला एकदम झाग. तो ये झाग नहीं है भाई, ये साबुन है. ये साबुन है और इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल को तोड़ा हुआ है यहाँ पर. इट हैज ब्रोकन द लेवल ऑफ 5250 एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेड. रिमेन इन्वेस्टेड इन केस इफ यू हैव बॉट. ओके, एक क्वेश्चन आया है प्रतीक गुंडावर जी का. एज पर योर वॉलेटिलिटी इंडेक्स कैलकुलेटर, आई डिड कैलकुलेशन ऑफ SBI रेंज 240 to 310 for January. So can we sell 310 and 240? Yes, why not? With confidence. एक बार मैं चार्ट देख के आपको रीकंफर्म कर देता हूँ प्रतीक जी, फिर मैं बताता हूँ आपको. एक बार चार्ट देख लेता हूं SBI का, फिर मैं आपको बताता हूं. पहले SBI का चार्ट देखते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे. SBIN राइट देयर. और SBI चल रहा है इस समय 275 पे. मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड ट्रेड आपने चूज किया है. यू कैन वेरी वेल गो हेड विद दैट. इट्स अ रीजनेबली वेरी गुड ट्रेड अभी तक एज ऑन डेट. बाकी होगा तो एक बार रिव्यू कर लेंगे. साहिब तट जी, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन टू आस्क क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन लिखना भूल गए. नेवरदलेस, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं. बालाजी, आई बॉट IDBI बैंक 33. शुड आई होल्ड और एग्जिट? IDBI में ऐसा क्या है यार? आई थिंक IDBI तो एक मोमेंटम ट्रेड था बीच में. IDBI ट्रेड कर रहा है. ओह ये तो बिल्कुल धाराशाही हो गए हैं गुरुजी धाराशाही हो गए हैं. आपने 33 पे ले रखा है स्टॉक, तो भाई साहब बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं. और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी और नीचे आ जाएगा. प्लीज एग्जिट कर जाइएगा इसको. बालाजी से एग्जिट कर जाइएगा प्लीज. ओके. और इसके अलावा किशन का क्वेश्चन है नहीं. विजय जोशी जी का क्वेश्चन है. जोशी जी का, BTSTT संडे सेल हो जाता है, नेक्स्ट डे कैसे होगा? सेम डे. अच्छा विजय जी, देखो ऐसा है BTSTT में क्या है कि BTSTT का फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो.
तो मेरा हिसाब, मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि 1 बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। अगर आपको उसी ट्रेड से दिन में 1% मिल जा रहा है तो आप अगले दिन के 3% के चक्कर में क्यों है? हो सकता है अगले दिन उतना मोमेंटम ना हो, तो इसलिए मैं उसमें लिख देता हूं कि इन केस फेयर इन प्रॉफिट ट्राई बुकिंग प्रॉफिट द वेरी सेम डे, है ना। ऐसी मेरी फिलॉसफी रही है कि मैं हमेशा 1 बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश समझता हूँ, हमेशा ऐसा सोचता हूँ, और इसीलिए प्रॉफिट में रहता हूँ। इसीलिए नुकसान में जाता ही नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जनता अपनी लालच में पड़ी रहती है। तो वही मैं आपके साथ ड्रिल करना चाहता हूँ कि ऑलवेज कंसिडर 1 बर्ड इन हैंड बेटर देन 2 इन बुश। ओके, और क्वेश्चन भी हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंदिनी का आया है फिर से, किशन चौधरी जी थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर चैट। एक क्वेश्चन किरण बिजगारे, किरण बिजगारे जी थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर चैट। इफ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्गली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे मैं प्रोनाउंस करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आपका नाम सही प्रोनाउंस करूं। ओके, यू आर फिट सर, नीड हेल्प, वांट टू ज्वाइन प्लैटिनम मेंबरशिप इन योर ऐप इन प्ले स्टोर, प्लीज टेल अबाउट दैट। उसमें जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो प्रिविलेजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो प्रिविलेजेस अभी अवेलेबल हैं, और जैसे उसमें ऐप में अपडेट आ जाएगा तो प्रिविलेजेस अवेल नहीं होंगे। तो अभी आप चाहें तो उसमें डायमंड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो डायमंड मेंबरशिप में अभी तक मिलते रहे हैं, लेकिन वो जिस दिन अपडेट हो जाएगी उस दिन यू कांट क्लेम। हाँ, सो यू कैन बी वॉचफुल। ओके, एक दो और क्वेश्चन है। अमित बलकवड़े जी का क्वेश्चन है, योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा में ऐसा क्या है यार, देखते हैं। फिर नंदिनी क्वेश्चन देखेंगे। वांट टू विश बिफोर एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नंदिनी जी, एंड इट्स रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज that you have given happy new year wish, I think, and you are the first one, believe me, you're the first one, and I'll pin your comment here. I think I should be pinning her comment. I think I should be pinning her comment right there. एक सेकेंड यार, ऊपर निकल गया क्या? Where has that gone? I think it has gone up. क्या था, ऊपर निकल गया क्या guys? ओके, ये पिन भी नहीं हो रहा यार, कैसे होता है पिन? आई डोंट नो, चलो एनीवे थैंक्स। ओके, इसके पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ओलेक्ट्रा वाला भी ले लेते हैं, अमित बलकवाड़े जी का। बलकवाड़े जी, ओलेक्ट्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन ओलेक्ट्रा में? ओलेक्ट्रा इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 136, 137, 137 में अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। ओलेक्ट्रा का बिजनेस मॉडल मुझे पता ही नहीं है क्या है, मैंने कभी इसको स्टडी नहीं किया, क्या बोलूं मैं। टेक्निकली तो बड़ा साउंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है 150 जाएगा, टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है ना, इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रांग। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड यू कैन इन्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड, यू हैव नॉट बॉट, अवॉइड करो। शांताराम क्षीर सागर 19, क्या हो गया शांताराम जी? नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी थैंक यू फॉर द सुपर चैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नीलेश दुसानी जी का। 31,100p hit SL. How stuff it? 31,100 मैंने दूसरी बार दिया था, then it went to the targets and people made lot of money in that. You need to time ना, टाइम से प्रॉफिट को बुक करना भी है, बहुत जरूरी है। ओके, मनीष जुनियानी जी का क्वेश्चन है, HDFC बैंक 1460 कॉल ऑप्शन IGL 520। ओके, देखते हैं यार HDFC और YGL। HDFC बैंक प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 1432 पे, 1432 पे, और 1460 आपने लिया है फॉर जनवरी। आई होप आपने 14 जनवरी के लिए लिया होगा। अगर जनवरी के लिए है 1460 तब तो ठीक है, और दिसंबर के लिए लिया तो वैसे ही आपका खत्म हो गया काम, है ना। और IGL को देख लेते हैं, 1460 फॉर जनवरी इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड, ठीक है, लेकिन वो तभी लेना जब ये 1450 को तोड़े। IGL भी 520 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड है। आई थिंक IGL टू बी अ गुड ट्रेड, 520 सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड, लेकिन आज IGL थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई इसमें। और अगर ये स्टॉक बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर 500 के नीचे चला जाता है, देन यू मस्ट एग्जिट दिस ट्रेड ऑफ 520 कॉल ऑप्शन, ठीक है। तरुण, हाउ टू नो राइट टाइम टू सेल पुट और कॉल ऑफ स्टॉक? देखो, इसके मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट देखना चाहिए। जनरली जिस दिन प्रीमियम ज्यादा अच्छा हो पुट का, उस दिन आप पुट को सेल करते हो,
मतलब जिस दिन वो स्टॉक गिर रहा हो तो उसका पुट सेल करो, जिस दिन वो स्टॉक भाग रहा हो उसका कॉल सेल करो। लेकिन ये बड़ा रिस्की होता है, रिस्की होता है। जनरली जिस दिन कॉल आप सेल करते हो उसके बाद वो स्टॉक ऊपर ही जाता चला जाता है, अल्टीमेटली आपको लॉस हो जाता है। थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए तो मेरे से पूछते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। श्रेयस चिडावर जी का क्वेश्चन है, टेस्ला के आने के बाद कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा? ये मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा श्रेयस जी, डोंट वरी, एंड थैंक यू फॉर द सुपर चैट। रोहित रजानी, हीरो हीरो हीरो, हीरो भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हीरो। क्या टाइम हो गया? 51 मिनट्स, माय गॉड, दैट्स व्हाई आई एम थर्स्टी। ओके, हीरो देख लेते हैं, thereafter we'll wind up. Okay, Hero MotoCorp is presently trading at the price range of 3100, है ना, और ठीक ठाक बुलिश भी दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। स्टॉक कैन रिमेन बुलिश, लेकिन इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मे बी 3158 3200 जा सकता है, उसके यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, सो रिमेन वॉचफुल। ओके, एक और क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। सर नीलेश दोसानी ने बता दिया आज बैंड बजा क्यों बजा? आई, नीलेश दोसानी ने बांटा दिया। ओके, पता नहीं भाई क्या है ये क्वेश्चन। सर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डाबर लॉन्ग टर्म, व्हाट्स योर व्यू? बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट येट, नॉट एट ऑल। अगर आपको पीएसयू सेक्टर में कोई भी स्टॉक लेना है तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय ओनली एसबीआई। रही बात डाबर की, तो डाबर मैंने आपको बताया अभी 600 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। It's looking very strong, pretty strong. ठीक है, okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. बाकी हम लोग कल फिर से मिलेंगे. Wish you all a very happy and safe trading day tomorrow. Because a monthly expiry volatility is expected. Bye bye for now.